ये कौन है? फ्रेंड है क्या? ओ सपोर्ट है, बहुत अच्छा किया। तुम हो 2 और हम 4 लोग हैं, मजा आ जाएगा। तूने मुझे मारा, आज तेरा वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। चल आजा। अमृता छोड़ो मुझे। छोड़ दो। अमृता। बेंगलुरु, एक खूबसूरत शहर जहां चंदन की खुशबू सबको आकर्षित करती है। कर्नाटक की इस राजधानी में अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश से न जाने कितने लोग आते हैं और इस शहर की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। ये शहर देश के सभी लोगों को प्रेम करता है, उन्हें अपने साथ जीने और आगे बढ़ने का मौका देता है। यहाँ सभी लोग मिलके आपस में अपना सुख बांटते हैं और दुख भी बांटते हैं और अपनी कर्म भूमि को महान बनाते हैं। इस पुण्य भूमि में सभी लोग अपनी मेहनत से अपना अपना कर्म करते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में कुछ लोग अलग तरह के होते हैं जो अपना दुख बार में बांटते हैं। यहाँ संबंधों के सताए हुए लोग अपनी अपनी गाथा सुनाते हैं, आपस में खुश होते हैं, आपस में रो लेते हैं। ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप वाली कहानी जिसका गवाह ये शहर है, वही दिल को छू लेने वाली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी का नाम है डिम्पी। मैं आपको हीरो समझ रहा है, छोड़ना यार। सर यहाँ मत बैठिए। क्या हुआ भाई, कोई वास्तु का प्रॉब्लम है क्या? वास्तु का नहीं, हमारे भाई के आने के बाद तुम्हारा वास्तु बिगड़ गया। तेरा भाई कौन है बे? लगता है शहर में नए आए हो। हाँ, क्यों, क्या हुआ? हाँ, यहाँ मत बैठो वरना भाई आके धूल की तरह उड़ा देगा। क्यों भाई, समझ नहीं आ रहा? कर ले, बाकी तेरी मर्जी। हेलो सोना, मैं इस समय मंदिर आया हुआ हूँ। हम दोनों के नाम की पूजा करवा रहा हूँ, उसके बाद फोन करता हूँ, ठीक है? मिस यू टू बेबी, आई लव यू। सत्यानाश। अकल ठिकाने आ गई। कमीने का किस्मत अच्छा है इसलिए अभी तक जिंदा बच गया। ले भाई, एनर्जी ड्रिंक पी ले। सर, आपने मुझे मारा क्यों? और मार के दवा भी यहाँ भी पिला रहे हो? और मार खानी है? नहीं नहीं भाई। जवान हुआ नहीं कि बाद में बैठने आ गया। सर, मैं अपने जरूरी काम से चिकमंगलुरु से बेंगलुरु आया था। मैं ना अपना मूड बनाने यहाँ पर आया था। आपने सारे मूड की बैंड बजा दी सर। क्यों सर? क्या तुम फोन पे आई लव यू बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे? अपनी वाली को भाई। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? और इन भाई साहब को क्या प्रॉब्लम है? मैं इस समय एक मंदिर में बैठा हूँ और भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? क्यों मेरे भाई, यहाँ भगवान नहीं है क्या? यहाँ तो भगवान प्रसाद भी देता है। सर, एक हेल्प कीजिए। एक लड़की को कैसे हैंडल करते हैं आप ही बता दीजिए सर। हमारे बॉस को आई लव यू सब सुनते तर करके गुस्सा आता है। क्यों सर? आई लव यू बोलने में ऐसी कौन सी दिक्कत है? अरे भाई सुन, वो एक बहुत लंबी कहानी है। एक जमाने में एक राजा था। मोटू बैठ जा। हमें कहानी सुनना अच्छा लगता है, जिसे कहानी आती है वही सुनाए। भैया आप शुरू करो ना। नहीं भूलने वाले पल जिंदगी में बहुत से आते हैं, लेकिन जिंदगी को ही बदल दे ऐसा पल बहुत कम आता है।
ऐसा ही एक पल वो था जब वो और मैं मिले। उस दिन वो पल मेरी जिंदगी के लिए नया अध्याय ही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या आप शादी से पहले पार्टी दे रही है? या बैचलर पार्टी है। ओह, आपके बैचलर पार्टी को और यादगार बनाने के लिए आपको हमारी तरफ से एक ऑफर है मैडम। कैसा ऑफर? अगर आप में से कोई हमारे रेस्टोरेंट में किसी को भी फूल बनाने में कामयाब होते हैं तो हम उसे सोशल मीडिया में प्रमोशन के लिए यूज करेंगे और आज का आपका जो भी बिल होगा वो कम्प्लीटली फ्री होगा। ओह ग्रेट। तो आप हमारे बिल को फ्री करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके मैडम, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट मैडम। तो आज कौन बकरा बनने वाला है? जो इस दरवाजे से एंट्री करेगा वही बकरा बनेगा। भाई, मैट्रिमोनियल में भी फोटो डालने के बाद लड़की नहीं मिल रही, टिंडर में भी फोटो डालने के बाद लड़की नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं भाई। भाई OLX पर डाल देना। हाँ, तू तो यही सलाह देगा। कुछ शर्म और हया है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ये क्या पूछ रही है? हाँ? तुमसे नहीं, इससे बात कर रही हूँ। तू ही बोल। मुझसे बात कर हाँ रही हो? अभी भी? और नहीं तो अरे क्या हुआ, क्या किया इसने? क्या करूँ, क्या बताऊँ भैया। भैया, भैया बोल रही है। अबे आदित्य, मेरी बहन के साथ क्या किया तूने? क्या तेरी बहन? आदित्य नाम है? हाँ। मैंने बोला ना, इसे पता नहीं मैं कौन हूँ, ये कंफ्यूज हो गई है। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। भाई नहीं हूँ बहन। अपना गलत नाम बताकर इसने मुझे धोखा दिया है भैया। ए आदि, मेरी बहन को क्यों धोखा दिया? एक मिनट, इसने क्या धोखा दिया? प्यार मोहब्बत देश की सब कुछ करके ये अभी मुझे पहचान भी नहीं रहा है। आदित्य, प्यार मोहब्बत वो सब ठीक है, तू ये सब करके भी चुपचाप बैठा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? चिल्लू पर पानी में डूब मर। आ रही है, आ रही बहुत शर्म आ रही है। क्या? मैंने गलत किया है, आज उसका प्रायश्चित जरूर करूंगा। कर ले। आज ही करूंगा। अभी क्या अभी? चलो नहीं, उठो। नहीं, रहने ए दीजिए। हीरो, मुझे नहीं पता न्याय का मतलब न्याय करना होता ए, है। भाई, अब भाई, न्याय पकड़ना, होगा भाई, न्याय। हाँ। रहने दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे वापस मिल गई। एक छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और हम दूर हो गए थे। उस दर्द से घुट घुट कर हॉस्पिटल में भर्ती होकर मैं पागल हो गया था। अच्छा, मेरी तकलीफ ना ही पूछो। कब हुआ ऐसा? पर आज उस सारे दुख दर्द को मिटाने के लिए आप सबके सामने मैं इसके साथ शादी करूंगा। तालियां बजाओ। तालियां बजाओ जोरों से। हाँ। What is this? हर साल हम बच्चे पैदा हेलो? करें, ऐसा हमें आशीर्वाद स्टॉप दीजिए। इनफ, बंद करो। अच्छा, हाँ 2 साल में एक बच्चा? ए छी। गुस्से में आप बहुत सुंदर लगती हैं। लाइफ में सुंदर दिखने के अलावा आप काम क्या करती हैं? मेरा नाम अमृता है, लेकिन घर वाले मुझे प्यार से डिम्पी कहते हैं। डिम्पी। और चिकमंगलूर के पास हंचली मेरा गांव है। जब बचपन में मेरा पहला दांत गिरा ना, तभी मैंने डेंटिस्ट बनने का सोच लिया। सो बेंगलुरु आकर मैंने अपना BDS खत्म किया और अब मैं यहाँ एक क्लिनिक में काम करती हूँ। सुपर। और आप? तो मेरा नाम आदि है। मेरे घर में मुझे प्यार से गधा, घोड़ा, बंदर सब बुलाते हैं। मैसूर के पास एक गांव है श्रीरंगपट्टनम, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। बचपन में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन मैं इंजीनियर बन गया। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद एक DSLR कैमरा हाथ में लेकर यहाँ वहाँ फोटो खींचता था और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। कभी कभी मैं इस जंगली बंदर की फोटो भी खींच लेता हूँ। मेरा लाइफ में सिंपल लॉजिक है, कुछ भी करो मगर खुश रहो। ओह शिट, क्या हुआ? वो आपका नंबर नहीं है ना? खिलाड़ी हो। अब चेक कीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फो गया, क्या कहती हो? अमृता, लेट हो रहे हैं, चलना नहीं है?
नाइस मीटिंग। अपनी जोड़ी बनाएगा मेरी भाई मेरे। ये तो बड़े घर वाली लगती है। वो कहावत सुनी है ना, कभी लालच में नहीं पड़ना। अगर ये लालच है तो ये सही है। डिम्पी, हाँ तुम कुछ भूल रही हो। क्या? मम्मा मुझे। जब हम गांव में रहते थे तो ये तारे कितने पास लगते थे, और अब बेंगलुरु में ये तारे कितने दूर दिखाई देते हैं। इस शहर में सपनों के पीछे भागते भागते हम आकाश की ओर देखना ही भूल गए। सही है। ए, वहाँ देखो, पोल स्टार। ध्रुव तारा। अच्छा, मुझे बता रहे हो? गांव में जब हम छोटे थे ना, तो मेरी बहन श्वेता और मैं इस पोल स्टार के आसपास के सारे तारों को एक एक करके गिना करते थे। लेकिन अब वो सब कुछ याद ही बन के रह गया है। मुझे तुमसे वही पूछना था। एक्चुअली तुम्हारी बहन को क्या हुआ? हमारी फैमिली में सब खुश थे। दीदी और जीजा जी बचपन से ही प्यार करते थे। साथ साथ खेलते हुए दोनों बड़े हुए। शादी भी हो गई। मेरे जीजा जी मिलिट्री में नौकरी करते थे। जब मेरी दीदी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो जीजा जी को अर्जेंट कश्मीर बुला लिया गया। जाते हुए उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवरी से पहले आ जाएंगे। बस वो दिन आखिरी दिन था। हमने उन्हें दोबारा नहीं देखा। He never came back। उनकी खबर सुनने के बाद मेरी दीदी बेहोश हो गई। कोई चाहे कितना भी दुखी हो, मेरी दीदी सबको खुश रखती थी। वो अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द में साथ देती थी। लेकिन उसका दर्द ऐसा था जिसे कोई बांट नहीं सकता था। उसे जीजा जी की मौत का ऐसा सदमा लगा कि उसका 8 महीने का गर्भ गिर गया। बच्चे का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस सदमे ने उसे हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर बिठा दिया। अब मेरे जीवन की एक ही खुशी है कि मेरी दीदी ठीक हो जाए। चल जाने दे। तुम्हारी खुशी क्या है? मैं मेरी माँ को पिताजी से दूर करके बेंगलुरु ले आना चाहता हूँ ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। क्यों, तुम्हारे पिता जालिम हैं? मैंने अपनी माँ को कभी खुश नहीं देखा। हर घर में जब बच्चा रोता है तब माँ उसे चुप करवाती है। मेरे घर में जब मेरी माँ रोती थी तब मैं उन्हें समझता था। हर रोज जब मैं स्कूल से घर आता था तब मुझे देखने को मिलता था कि मेरे माता पिता झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा दारू पी कर आते और मेरी माँ को जानवरों की तरह मारते। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कैसे अपनी माँ को इससे मुक्ति दिलवाऊं। एक दिन मैं अपने पिताजी के सामने चाकू लेकर गया और मैंने उनसे कहा कि आपने जो भी किया वो बहुत गलत किया। अब अगर हिम्मत है तो मेरी माँ को छू कर दिखाओ। मैंने जो किया वो गलत था और जो मेरे पिताजी ने किया वो भी। उस दिन के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ पर कभी हाथ नहीं उठाया। लेकिन उस दिन के बाद से उनका पीना और ज्यादा हो गया। दारू की लत की वजह से उन्होंने सबसे कर्जा ले लिया। उनके पास कोई काम भी नहीं था। फिलहाल मेरा एक ही लक्ष्य है। ऑफिस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है। वो लोन सैंक्शन होते ही मैं सीधे जाकर वो घर छुड़वा लूंगा। उस जालिम से मैं अपनी माँ को छुड़वाऊंगा और उन्हें यहाँ बेंगलुरु ले आऊंगा। यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। बस बहुत इमोशनल बातें हो गई। थैंक यू। क्यों, पूछोगे नहीं क्या? पूछ लिया तो सारी लाइफ मैकेनिकल हो जाएगी। अच्छा सच बोलना, तुमने मुझ पर कोई जादू वादू तो नहीं किया ना? तो तुम्हें पता चल गया कि मेरी जेब में क्या है। हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? तुमने जो ध्रुव तारा मुझे बताया ना, जब तक वो रहेगा हम भी रहेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। अब तुझसे भी क्या छुपाना। उसका नाम आदि है। उसका नाम आदि है, मुझे अच्छे से पता है। और मैंने तुम्हें उसके साथ बहुत बार देखा है। याद है, तुम उसे बकरा बनाने गई थी लेकिन खुद बकरा बन गई। याद आया कि नहीं?
और देखा जाए तो आज तक वो तुम्हें ही बकरा बना रहा है। मेरा वाला बिल्कुल वैसा नहीं है। ओहो, मैडम से पहचान हुए 1 महीना नहीं हुआ और कह रही है मेरा वाला। हेलो, सारे लड़के मेरे बॉयफ्रेंड जैसे तो हो ही नहीं सकते। हेमंत को पाने के लिए मैंने बहुत पुण्य किए हैं। ए, आदि के बारे में मुझे सब कुछ पता है। ही इज वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल। मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। थोड़ा कंट्रोल। देखा जाए तो पहले पहले सभी लड़के सीधे लगते हैं, पर धीरे धीरे पता चलता है कौन कैसा है। क्या हुआ? अपने ऑफिस से तुम मेरा क्लिनिक अटेंड करने आए हो? हाँ, तेरे क्लिनिक में मेरा अटेंडेंस ज्यादा हुआ है, बट देयर इज अ गुड न्यूज। लोन सैंक्शन हो गया। वाओ। और मैंने माँ को ट्रांसफर भी कर दिया। आखिरकार मेरी माँ के सपनों का घर छुड़वाने का वक्त आ गया है। उनके चेहरे पर ये खुशी कितने सालों बाद लौटी है पता है? I'm so waiting to see her happy. I'm so proud of you. Thank you. तो फिर इस खुशी में एक और पेड़ा। हे, वाओ। हेलो माँ। हाँ? ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे अर्जेंट गांव जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। भाई, और कितनी देर इंतजार करें? इस औरत का बेटा आने वाला नहीं है। ए, थोड़ी देर इंतजार कर, वो आएगा। बेचारा इतनी दूर बेंगलुरु से आना है ना, उसे आना पड़ेगा और आकर कागजात पर साइन भी करेगा। जब हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो कागजात पे साइन करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा इन कागजात पे साइन नहीं करेगा। ओए, साइन नहीं करेगा तो छोड़ देंगे उसे। जब भी तेरे पति को पीने के लिए पैसे चाहिए होते थे तो वो मेरे पास आया करता था। अब माँ बेटा मिलकर इज्जत के साथ इस पेपर पर साइन कर दो। अगर साइन नहीं किए तो खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा और लोगों को चेहरा भी नहीं दिखा पाओगे। जिंदगी तबाह कर दूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगी। ओ लो 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 लो, तुम्हें अपना घर प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है बेचारी। अब मेरी बात सुन, तेरा पति तो तेरे किसी काम का है नहीं। एक काम कर, अपने बेवड़े पति को छोड़कर मेरे पास आ जा। मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। तुझे तेरे पति से जो सुख नहीं मिला ना, वो मैं दूंगा तुझे। हाँ, अरे इतनी भी क्या जल्दी है शारदा? हाँ? ये बहुत गलत कर दिया तुमने गौड़ा। हैप्पीली एवर आफ्टर। ये शादी का कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुल है ना? सही बात है। ये जन्म हमें कितने पुण्यों से मिलता है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, इसे मैच करना इम्पॉसिबल है। बाय द वे, तुम्हें तो जल्दी शादी नहीं करनी है ना? ए, नहीं यार, जब तक मेरी दीदी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। नाइस। सो फैमिली इज योर प्रायोरिटी। या गुड। अच्छा बताओ, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मैंने घर के लिए जो पैसा बचाया था वो मुसीबत में मैंने अपनी माँ को दे दिया। तो फिलहाल तो मैं कहीं पीजी में रहना चाहता हूँ। पीजी में? हाँ। वहाँ ना खाना अच्छा होता है ना हाइजीनिक होता है। तुम वहाँ कैसे रहते हो? तो क्या करूँ? आई डोंट हैव अ चॉइस। तेरे घर आके रहूँ क्या? हाँ। हाँ? सीरियसली? हाँ। हम दोनों शादी से पहले एक ही घर में? हाँ तो? हाँ? हम एक ही घर में रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही रूम में रहेंगे। तुम अपने रूम में, मैं अपने रूम में। उसके बाद? उसके बाद तुम्हें रेंट शेयर करना होगा, साथ में खर्चा भी शेयर करना होगा। फाइनेंशियली इससे दोनों को हेल्प हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें घर का बना हुआ खाना भी मिल जाएगा, जो बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं होगा। एंड वी गेट टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। ओके। जिससे हम एक दूसरे को और समझ पाएंगे। क्या कहते हो? हाँ? 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 ठीक है। रात के खाने में क्या है? चलो चलते। कितना सुंदर है ये। जया दीदी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे तुम जाकर अपना काम देखो ना। हाँ। कॉफी, टी और मी। You.
वाला आ गया, काम वाली भी आ गई, ओनर अंकल वॉक पे जाने वाले हैं, पर तुम अभी तक क्यों नहीं उठे ये बताओ मुझे। ओह, फोन स्विच ऑफ था। चिंता मत करो, मैंने कुछ बोलकर मैनेज कर लिया है। अच्छा, क्या बोला तुमने? मैंने बोला मेरा कजिन आया है, तुम भी वैसे ही मैनेज करना। कजिन बोला? ये क्या, छोटा भाई बड़ा भाई पिताजी कुछ भी बोल देती? तो मैं क्या करूं, मैं भी तो नींद में थी ना, जो आइडिया आया बोल दिया। ये क्या कर दिया तुमने? चलो ठीक है, मैं ही कुछ मैनेज करता हूँ। अमृता, ये कौन है बेटी? ए, तुम थोड़ा खामोश रहो। अमृता, घर में कोई गेस्ट आया है क्या? हाँ अंकल, ये मेरा कजिन है आदित्य। ओहो, रिश्तेदार है। कजन बोले तो अंकल, कजिन का मतलब इनके पिताजी ना, उनकी बहन की ननद की भाभी की बेटी का लड़का। और इसके जो दादाजी है ना, तो इसके दादा ने और मेरे नाना ने एक ही घर में शादी की थी। तो अंकल देखा जाए तो इसके मामा और मेरे चाचा एक ही हुए ना। टेक्निकली वी आर कजिन्स। मतलब मामा के भाई के चाचा के दादा के, ये क्या है? इसे बोलना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कजन का मतलब है रिश्तेदार, सही कहा ना? हेलो। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग पापा। ये क्या बेटा, तुम अब तक सो रही हो? क्लिनिक नहीं जाना है? जाना है, पर थोड़ा लेट जाऊंगी। ओह, ये बात। बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? हम तुमसे मिलने बैंगलोर आए हैं, अपना एड्रेस भेजो। हाँ? क्या कहा? आप बैंगलोर में क्यों आए हैं? हम एक शादी अटेंड करने आए थे, सोचा चलो तुमसे भी मिलते चले। पापा, कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था पापा। बेटा, तुम्हें सरप्राइज देना था ना, इसलिए फोन नहीं किया। ठीक है पापा, फिर एक काम कीजिए, तो आप हेब्बाल के पास आ जाओ और मुझे फोन कीजिए। अच्छा, हेबाल के पास हाँ। है? तो ठीक है, हम पहुंचते हैं। बाय। ओके, बाय। वी हैव 5 minutes आदि। ए, कौन हो तुम? आप कौन है? मैं अमृता, मतलब माँ बाप हैं। हाँ? अमृता के माँ बाप हैं? अरे अंकल, आप लोगों के बारे में कितना बोलती है। अच्छा, ऐसा क्या? कैसे? यही कि आप बाप हैं। वो बात नहीं है, वो हमारे बारे में तुझे क्यों बोलती है? अरे क्योंकि हम पड़ोसी है ना अंकल, हमारी आपस में बहुत बनती है, हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं अंकल। तुमने सुना इसने क्या बोला? बात कर रही है। हाय पापा। हाँ। हाय मम्मी। हाय। थैंक यू। लाओ मुझे तो, आ जाओ। खाएंगे? मैं आदित्य हूँ अंकल, यही नीचे ही रहता हूँ। ऐसे क्या? ऐसे आए? दोबारा आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप रहोगे तो कैसे आ पाऊंगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ जी, आज सुबह सुबह मामा आपके लिए शक्कर लेकर आया हूँ। ओह, अच्छा। हाँ, वो ऊपर वालों के यहाँ से। पीछे आ गया क्या? अरे ये तो मुझे देख रहा है, लेस बांध देता हूँ, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ अंकल। बॉडी हाँ, जाओ बनाने। बेटा, बॉडी बनाओ। ओके। अरे सुनो, भांजा जा रहा है बॉडी बनाने, मैं भी जिम ज्वाइन कर लूं। इसी बिल्डिंग में रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है। मामा जी वो अबे कौन है तेरा मामा? सुबह आकर मुझसे कहा कि अपने बेटे को मेरे घर मत भेजना, उनसे जाकर बोल मामा उन्हें बना, ना कि मुझे। जब वो लोग आकर मुझसे बात कर रहे थे ना, उस वक्त अगर मेरी बीवी वहाँ होती तो तुम दोनों का क्या हाल होता जानते हो ना? देखो, बिना जान पहचान के भी हम किसी को मामा मामी कह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, बिना शादी किए तुम एक साथ नहीं रह सकते। अंकल, हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन कब? जितना जल्दी हो सके अंकल। जिन रिश्तों के कोई नाम नहीं होते, वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। लेकिन ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अंकल, हम अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए हमने शादी को थोड़ा पुश कर दिया है। सच कहूं तो मैं इसे छोड़कर एक पल भी नहीं जी सकता। एक दूसरे से दूर रहने से प्यार कम नहीं होता। अगर तुम इससे इतना प्यार करते हो तो इससे शादी कर लो,
क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हमारी शादी होने के बाद ये जितनी खुश रहेगी वैसा इस संसार में और कोई नहीं रहेगा। उसकी गारंटी मैं देता हूं उनको। तुम दोनों नए जमाने के हो, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर भी तुम दोनों ने अपने रिश्ते में जो भी क्लैरिटी रखी है, सुनकर खुशी हुई। तुम दोनों के साथ रहने से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। ओके अंकल। अंकल? लेकिन यहाँ अंकल है कौन? ओके मामा जी। सर, आपकी लव स्टोरी सुनकर स्टेप बाय स्टेप प्यार करते हुए अपनी प्रेमिका से शादी करूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है सर। ओ भाई, आधी कहानी सुनकर डिसाइड मत कर। आगे क्या हुआ पता है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हें समझ में नहीं आता ना? तुम्हारी वजह से मैं क्लिनिक रोज लेट पहुंचती हूँ। जब देखो तब मोबाइल फोन लेकर कोने पे पड़े रहते हो। तुम घर की जिम्मेदारी के बारे में कुछ नहीं जानते क्या? तुम तो यार ये भी नहीं जानते कि चिकन खाने के बाद हड्डियां कहाँ फेंकी जाती है। भीमा भी तुमसे ज्यादा समझदार है। देखो देखो कैसे बेशर्म आदमी की तरह तुम मेरी बातें सुन रहे हो। छे, अगर आज के बाद मुझे घर में कोई भी कचरा दिखा ना आती, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर सामान को अपनी जगह पे रहने देना और भीमा को वॉक पे ले जाना कभी मत भूलना। समझ गए मैंने क्या कहा? I love you too. एक्सक्यूज मी सर, योर ऑर्डर प्लीज। वो मैडम के लिए एक चिली पनीर और मेरे लिए एक चिली चिकन। ओके सर। आज के बाद घर में नॉनवेज कोई नहीं खाएगा। सर एक मिनट। यस सर। 1 चिली चिकन, 1 चिकन कबाब, 1 चिली 65, 1 ग्रिल्ड चिकन, 1 तंदूरी चिकन, 1 मटन चॉप, 1 प्लेट बोटी, 1 प्लेट कीमा, 1 चिकन बिरयानी एंड 1 लेग पीस। हाँ ओके सर। थैंक यू। एक्चुअली घर में नहीं खा सकते ना, इसलिए। अपने घर के टीवी का रिमोट मेरे कंट्रोल में रहेगा। क्रिकेट या कबड्डी किसी का भी खेल हो, भीमा को तुम वॉक के लिए घर से दूर लेकर जाओगे। और अगर आंटी ने आकर तुम्हारी कोई भी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। बिजली बिल, पानी बिल सबको समय पे जमा कर देना। और जब भी मैं बोलूं मुझे शॉपिंग पर ले जाना। हेलो, आई एम रेचल। Oh yeah, you are that college topper. Yeah. Welcome to our company. Have a seat. Thank you. सर, अब छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ? वर्क फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। वर्क इज वर्शिप। Dedicated. Oh. I will put you onto the best team. Sure. Gopal, यस सर। call Adi. वो सब छोड़, तेरी बीवी। उस मामले में तो मैं भी बहुत लकी हूँ। पावर मेरे शरीर में छुपी हुई है। हाँ, ऑफिस से निकलने के बाद जब मैं घर जाता हूँ, वो प्यार, मोहब्बत और समर्पण से मेरे लिए स्पेशल चाय बनाती है और अपने नाजुक हाथों से मुझे पिलाती है। और जब मैं नहा धोकर के आता हूँ तो वो खुद ही डिसाइड करती है कि आज मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करके उनमें परफ्यूम लगा कर रखती है। मुझे खाने में क्या पसंद है ये वो जानती है और बड़े प्यार से मेरे लिए वो स्वादिष्ट खाना बना कर रखती है। और जब मैं खाकर उठता हूँ तो थाली भी नहीं उठाने देती। जब मैं टीवी देखता हूँ तो वो मेरे पास बैठ जाती है, मेरे पैर दबाती है, मेरा सर दबाती है और मेरी पसंद का प्रोग्राम भी देखती है। कुल मिलाकर उसने अपना जीवन सिर्फ मेरी सेवा में लगा दिया है। मैं बहुत लकी हूँ भाई। हाँ, बस बहुत हो गया, मैं सब समझ गया। Funny, very funny. बकरा बनाने गई थी, खुद ही बकरा बन गई। I really want to meet this guy. अरे कोई बात नहीं, आखिर में तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल ही गया। आदि को मैंने पूरी लाइफ के लिए पकड़ लिया है। वो तो आपसे शादी करके फुल लाइफ मजे में रहेगा। Yes, that's the plan. तुम दोनों कैसे मिले? Shadi.com. Shadi.com. So it was love at first swipe, huh? Something like that, you know. Excuse me, your order please. Yeah. We are waiting for someone. No, you guys carry on. I'll wait for him. Are you sure? Yeah. I don't want any spicy food. Okay sir. Especially this South Indian. दिल्ली, तुम भी कुछ ऑर्डर करो ना। मुझे उसके लिए वेट करना होगा। I'll go for a salad. Okay sir. Okay, make that too. Sure. Thank you. Welcome. क्या हुआ? कॉल रिसीव नहीं कर रहा है क्या? ज्यादातर ट्रैफिक जैम रहता है ना शहर में हर जगह। अरे क्या हुआ? डिम्पी क्या हुआ? अपना फोन देखो। चल निकल भाई, निकलते हैं। चल।
जो जहाँ है वही खड़े रहो। हाँ हम समझ गए बहना। 38 मिस्ड कॉल्स। जब कोई अपने फोन पर आने वाले कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकता तो उसे फोन की क्या जरूरत है? अभी क्या चाहिए तुम्हें? यूएस से मेरी दीदी की फ्रेंड पूजा आने वाली है, जिसके साथ हमारा डिनर है। ये मैंने तुमसे कहा था ना? तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना जरूरी था? तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है? तो तुम इतना सब कुछ कर दोगी, टीवी तोड़ दोगी, फोन भी तोड़ दोगी, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत उतारोगी, वो सब इसलिए कि मैं खाना खाने नहीं आया। तुम्हारे लिए वो सब कुछ खाना हो सकता है। यू आर सो इमेच्योर। क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही हो तुम? लो मैं भी तोड़कर खाता हूँ। एक बात बताओ, इन दोनों को पैसे की कोई वैल्यू नहीं। यार ये दोनों टीवी मोबाइल तो ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे इनके घर में बनते हो। एक बात बताओ, तुम क्यों इस तरह से हंस रहे हो? बेटा, आदि ने जो फोन तोड़ा वो तेरा ही फोन था। इमेच्योर, हाँ सही कहा। मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती थी, तो ये क्या मेरी गलती है? तुम्हारे लिए मैं नहीं, ये मैच और ये दोस्त, यही सब इम्पोर्टेंट है ना? ये मेरा घर नहीं हो सकता। भैया तुम कुछ नहीं करोगे क्या? अरे उठाओ उसे। रे, क्या कर दिया इसने? दरवाजा खोलने दे। आदि तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे। मैं भी उन लोगों के साथ। बोलो बहन। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अरे और नहीं तो क्या, तूने ही बोला था ना कि घर पे मैच देखेंगे, ऊपर से बियर लेकर आ गया, सारा घर गंदा कर दिया। कमीना कहीं का। और नहीं तो क्या, तुम कम से कम इन्हें रोक तो सकते थे ना? तुम इसके साथ रहते हो ना, तो इसे समझाओ कि ऐसा ना करे। बोल दो तुम इसे, अगर ये नहीं सुधरा तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। हाँ, डिसीजन सुना? इसने क्या कहा? ये मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं ही इसी पल, इसी समय इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम घर छोड़कर जाओगे, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। ये ठीक है ना? भीमा, ओ भीमा, चलो यार घर छोड़कर चलते हैं। इस घर में मर्दों की कोई इज्जत नहीं है। भीमा के बारे में कुछ मत बोलना। क्यों? मैं उसका बाप हूँ। आई एम हिज मदर। मैं उसकी देखभाल करता हूँ। लेकिन मैं उसे पाल रही हूँ। मैं उसके लिए पेडिग्री लाता हूँ। लेकिन मैं उसे खिलाती हूँ। हाँ, और वॉक के लिए मैं उसे लेकर जाता हूँ। वॉकिंग से आने के बाद मैं उसकी देखभाल करती हूँ। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, समझी? वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मुझसे करता है। मुझसे करता है। ओके, बस एक मिनट। भीमा तुम में से किससे ज्यादा प्यार करता है या किसके साथ रहना चाहता है? भीमा से ही पूछ लेते हैं ना। ये कॉमेडी का टाइम नहीं है। यहाँ सीरियस झगड़ा चल रहा है। अरे इतना सीरियस झगड़ा है तो मैं कितनी देर तक देखता रहूंगा? भीमा बाहर आना जरा। भीमा इधर आजा। भीमा इधर आओ। इधर आओ। एक कुत्ता भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता।
वो परेशान लग रही है, पीछे जाओ। कहाँ जाएगी? आ जाएगी वापस। मैडम कहाँ जाएंगी आप? शमशान लेकर चलो। शमशान जाना है तो डबल किराया लगेगा, वहाँ से एमटी आना पड़ता है मैडम। ठीक है, आप लेकर चलो। ठीक है मैडम। ए तेजू, कहाँ है तू? अरे 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 क्या कर रहा है? I'm sorry. पहले ही बोल देती तो इतना कुछ नहीं होता। इसी टूटे पैर से लात मार दूंगी। जब हम अपने प्यार को खो देते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी असली वैल्यू क्या है। पाने से पहले जो चाहत रहती है अक्सर उसकी वैल्यू साथ रहकर कम क्यों हो जाती है। हमें अपने साथी की वैल्यू तभी पता चलती है जब उसे कुछ हो जाता है, फिर शायद समझदारी से हम उसके साथ कुछ अच्छे पल बिता पाए। आज आपको यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। ओह, अब आप अपने घर पर खूब रेस्ट करना। नाइस। आपके पति बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। मेरा पति? हाँ, जो आपके साथ यहाँ आपकी देखभाल कर रहे हैं वो आपके पति है ना? है ना? उन्होंने फॉर्म पर हस्बैंड बोलकर ही साइन किया है। एनीवे, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरी गोद में हमेशा ऐसी ही जिंदगी बिताऊं, कदम कदम पर तेरा हाथ पकड़ के तेरे साथ चलूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है, तू गलत नहीं था, गलती मेरे देखने में थी। मैं तुम्हें हमेशा से ही गलत समझती थी। हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरा इतना ध्यान रख रहे हो, प्यार से मेरी हर तरह से देखभाल कर रहे हो। मुझे इस जीवन में इतना प्यार और कोई नहीं दे पाएगा। तुम्हारे साथ ही मुझे ये जिंदगी बितानी है, तुम्हें ही मुझे अपना जीवन साथी बनाना है और मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ भी बनना है। अपने इस खूबसूरत संसार में मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है।